से शुरुआत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा ये अभियान, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की है। तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ, जहां मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तिरंगा यात्रा की, जहां आपको बता दें कि देश भर से अलग अलग तस्वीरें लगातार तिरंगा यात्रा को लेकर सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश में भी वही नजारा देशभक्ति से ओत-प्रोत तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की उपस्थिति, जो हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए हैं। और ये यात्रा कई किलोमीटर तक चलेगी, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। पीएम मोदी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में सीएम की तरफ से कहा गया। साथ ही सीएम ने कहा कि हर छात्र, हर युवा वर्ग को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है और ऐसे में अपनी जो आज़ादी के 78 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर जो मन में देशभक्ति से ओतप्रोत विचारधाराएं हैं, उन्हें इस यात्रा के माध्यम से पेश किया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत की है, तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 69वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। देशभक्ति की भावना इस यात्रा में देखने को मिल पाई। बीजेपी के कई दिग्गज और कार्यकर्ता भी इस यात्रा में उपस्थित रहे। और हर घर तिरंगा यात्रा न सिर्फ आज, बल्कि आज से जो शुरू हुई है यात्रा, ये 15 अगस्त तक यूं ही निकाली जाएगी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आपने देखा। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत राजधानी लखनऊ में हो चुकी है। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सेल्फी ली गई उन छात्र एनसीसी कैडेट्स के साथ जो इस तिरंगा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आए थे, क्योंकि सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य की भी उपस्थिति देखने को मिली है। तो बीजेपी का ये विशेष अभियान लगातार चल रहा है और राजधानी लखनऊ से सीएम की तरफ से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सेल्फी ली जा रही है छात्रों के साथ और एनसीसी कैडेट्स जो यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हुए थे। और वंदे मातरम के नारे भी इस दौरान लगाए गए। और आपको बता दें कि अभी सिर्फ राजधानी लखनऊ से तस्वीरें सामने आई है, लेकिन देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और यूपी के अलग अलग जिलों में भी ये नजारा देखने को मिला। महेंद्र सिंह जी सभी लोगों का साथ में सरकार के उप मुख्यमंत्री 2047 का जो एक विराट लक्ष्य हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का दिया है। उस विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा और अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। समाज को बांटने वाले उन ताकतों को, उन तत्वों को बेनकाब करें जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत की सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है। और भारत के सामर्थ्य और शक्ति को लेकर के आज जब दुनिया स्वयं अचंभित है, उन स्थितियों में हम भारतीयों का भी दायित्व बनता है। हमारा देश अपनी आजादी के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। आजादी के अमृत काल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान के प्रति, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, अपने महान क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो। इसे और प्रगाढ़ करने के लिए
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। तो देखिए, राजधानी लखनऊ में हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। इसी पर मेरे सहयोगी लालचंद की एक खास रिपोर्ट भी आप देखिए। देश की आजादी के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। क्योंकि जगह जगह पर जो है तिरंगे लगाए जाए, हर गली मोहल्ले में तिरंगे लगाए जाए, इसको लेकर ये कार्यक्रम है। देखिए, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी भी है, तमाम और जो अधिकारी है और तमाम बीजेपी के नेता और जो मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तिरंगा लेकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये कार्यक्रम आगे बढ़े, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत कर दी है और हर घर पर, हर गली मोहल्ले में इस तिरंगे को लहराया जाए, आजादी का जश्न मनाया जाए, अपने लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, अपनी आजादी का ये जश्न जो है मनाया जा रहा है। और आज यानी कि 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो स्कूली बच्चे हैं, देखिए एनसीसी के बच्चे हैं, तमाम जो लड़कियां हैं, युवा हैं, वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और देखिए किस तरीके से इस तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। और चलिए अब सीधा आपको यूपी विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन चुकी आज है और कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। सदन लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइनें हैं और ये हमारे जो निर्माण श्रमिक हैं उनके विधानसभा से मानसून सत्र की कार्यवाही आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज 24 घंटे चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के विकसित 2047 के विजन को लेकर। उसका डॉक्यूमेंट योगी सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा और 24 घंटे तक चर्चा होगी, यानी कि आज पूरे दिन भर विधानसभा की कार्यवाही यूं ही चलेगी और इसको लेकर विधानसभा की जो कार्यवाही है वो इसी तरह से चलती रहेगी। जहां पर माना यह भी जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से शायद वॉकआउट भी किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर चर्चा करें, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। और आज इसीलिए संभावनाएं जताई जा रही है कि आज जब कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और यहां पर 2047 के विजन को योगी सरकार की तरफ से रखा जाएगा तो विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया जा सकता है। होना चाहिए क्योंकि मैं ऐसे संबंध में कर रहा हूँ।